सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, निबंध लेखन की श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे और एक निबंध और जोड़ेंगे इसमें। और आज का हमारा निबंध है होली, रंगों का त्यौहार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गद्य की विद्याओं में निबंध लेखन एक मुख्य विधा है, इसलिए आरंभ में ही निबंध लेखन की भाषा शिक्षण का एक अनिवार्य अंग माना गया है। निबंध कई प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो वर्णनात्मक निबंध होते हैं, विचारात्मक निबंध होते हैं और भावात्मक या कल्पनात्मक निबंध होते हैं। तो हम आज जो होली के त्यौहार के बारे में लिखेंगे निबंध, ये हमारा वर्णनात्मक निबंध है। वर्णनात्मक निबंध क्या होता है? जब हम किसी घटना, पात्र, स्थान, त्यौहार अथवा प्राकृतिक दृश्य आदि का जब वर्णन करते हैं अपने निबंध में, तो उसे हम कहते हैं वर्णनात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध होता है किसी समस्या या विचार आदि से संबंधित, जैसे विज्ञान से लाभ या हानि या मित्रता, ये सब निबंध विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। भावात्मक या कल्पनात्मक निबंध वे निबंध होते हैं जो भावों या कल्पनाओं से संबंधित होते हैं, जैसे कि परोपकार, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता या यदि मैं प्रधानाध्यापक होता, तो ये सभी कल्पनात्मक होते हैं या भावात्मक निबंध कहे जाते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू से ही अपने निबंध में देखा है कि हम सबसे पहले अपने निबंध में भूमिका को लिखते हैं, फिर उनके मनाने के तरीके को लिखते हैं और निबंध के आखिरी में हम उपसंहार लिखते हैं, जिसमें निबंध का सार होता है। तो इस निबंध में भी हम इसी तरह से शुरू करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं अपना निबंध। तो आप सभी को पता ही है कि जो हमारा भारतवर्ष है वो त्योहारों का देश है, क्योंकि यहाँ लगभग हर महीने कोई ना कोई त्यौहार अवश्य ही रहते हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। समय समय पर आने वाले ये त्यौहार हमारे जीवन में अत्यधिक उल्लास और हर्ष भर देते हैं। साथ ही हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़े भी रखते हैं। होली हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जो प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को अत्यंत उत्साह से पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में मनाया जाता है। ये त्यौहार वसंत ऋतु का संदेश वाहक बनकर आता है। इन दिनों किसानों की फसलें पककर तैयार हो जाती हैं, जैसे गेहूं की बालियां तैयार हो जाती हैं, मटर तैयार हो जाते हैं। तो उस समय किसान भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी नई फसल पक चुकी होती हैं, तैयार हो चुके होते हैं और चारों ओर वसंत का सौंदर्य भी छाया रहता है ना। हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और मौसम भी उस समय बहुत ही सुहाना हो जाता है। ना ही अधिक ठंड होती है और ना ही अधिक गर्मी। प्रत्येक त्योहार से कोई न कोई पौराणिक कथा या सामाजिक संदर्भ अवश्य जुड़ा होता है। होली से भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु नास्तिक था। वह नहीं चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी ईश्वर की यानी भगवान की कोई भी पूजा करे या उनका नाम ले। और दैत्यराज का जो पुत्र था प्रहलाद, वह ईश्वर का परम भक्त था। जब वह पिता के मना करने पर भी ईश्वर भक्ति से विमुख न हुआ, तो पिता ने अपने पुत्र को अनेक प्रकार की यातनाएं दी, यानी अनेक तरह से उसे परेशान किया। पर एक बार भी लेकिन उनके किसी भी यातना से क्या हुआ, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, यानी उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंची। अंत में उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को गोद में लेकर जलती अग्नि में बैठने को कहा। होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला हुआ था। ईश्वर की माया कुछ ऐसी हुई कि होलिका अग्नि में जल गई और प्रहलाद बच गए। इसी घटना की याद में आज भी लोग लकड़ियों के ढेर की होलिका बनाकर जलाते हैं, जैसा कि आपने देखा ही होगा।
और उनकी परिक्रमा करते हैं। अगले दिन होलिका जिस दिन जलाए जाते हैं उसके अगले दिन क्या होता है, फाग खेला जाता है। सुबह से ही लोग टोलियां बनाकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग डालते हैं और गले मिलते हैं। लोग नाचते गाते अपने घरों से निकलते हैं और रंग का उत्सव दोपहर तक चलता रहता है। दोपहर के बाद लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। होली का पर्व, यह त्योहार प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। तो इस तरह से देखिए, होली का ये छोटा सा निबंध आपके लिए। आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहते हैं तो आप इसे जोड़ सकते हैं और अपने निबंध को और बढ़ा सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। तो हमारा ये होली का त्यौहार निबंध यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी अपने निबंध को लिखने में। तो हम आज इसे यहीं ख़त्म करते हैं और अब अगले निबंध में फिर से मिलेंगे। थैंक यू एंड बाय।